हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2025 और आज की 8 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आप फीडबैक दे दीजिएगा कि अब आपको क्वालिटी कैसी लग रही है। अगर आपने देखी है वीडियो तो क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी आ रही है, वीडियो लंबी है, लॉन्ग वीडियो है ना। तो आप देख लीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट में बता के कैसी आपको वीडियोस अभी लग रही हैं कुछ दिनों से। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में भी सताएगी गर्मी, ज़्यादा चलेगी लू। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ अन्य इलाकों में लू वाले दिनों में 20% तक बढ़ोतरी की आशंका। तो हिमाचल में जो है इस साल गर्मी ज़्यादा सताएगी। प्रदेश में लू वाले दिन जो है 10 से 20% अधिक रहने की आशंका है। अप्रैल से जून तक हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में औसत तापमान जो है सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। पिछले वर्ष के मुकाबले लू के थपेड़े अधिक झेलने पड़ेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन में स्पष्ट किया गया है कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ निचले पहाड़ी मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू वाले दिनों की संख्या 10 से 20% अधिक होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक ने कहा कि अप्रैल में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, किन्नौर में सामान्य जबकि अन्य जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। 1901 के बाद प्रदेश में 24वीं सबसे कम बारिश यहाँ पे देखी गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है बारिश इसको गर्मी को लेके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पार्वती प्रोजेक्ट 2 में उत्पादन शुरू, उत्तर भारत होगा रोशन। 1 अप्रैल से 3 टरबाइनें लगी घूमने। परियोजना को तैयार करने में लगे 25 साल। 270 करोड़ रुपए का राजस्व होगा सरकार को। तो यहाँ पे कुल्लू के सैंज में NHPC की पार्वती परियोजना चरण 2 में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। 4 में से 3 यूनिट में मंगलवार से बिजली पैदा शुरू कर दी है। 800 मेगावाट की पार्वती चरण 2 में 4 टरबाइनें लगी हुई हैं। इसमें से 3 टरबाइनों का ट्रायल सफल रहा जबकि 1 टरबाइन का अभी ट्रायल चल रहा है। प्रत्येक टरबाइन से क्रमशः 200-200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। NHPC के कार्यपालक निदेशक ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनरेगा के 1.07 लाख मजदूरों को BPL में किया जाएगा शामिल। पंचायती राज विभाग ने BPL चयन को लेकर मापदंड किए तैयार। 100 दिन तक काम करने वालों को योजना का मिलेगा लाभ। मंडी, चंबा जिले में सर्वाधिक लाभार्थी। तो हिमाचल में जो है मनरेगा के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी अब BPL में शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग ने BPL श्रेणी के मापदंड तय कर दिए हैं और उस श्रेणी में मनरेगा मजदूरों को भी सशर्त शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। इस समय प्रदेश में 1,07,907 मजदूरों ने 100 दिन जो है मनरेगा के तहत मजदूरी की है। अगर मनरेगा की ही बात करें तो हिमाचल में 15,14,909 जॉब कार्ड जो है जारी किए गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। NIT में ड्रोन की निर्णय क्षमता बढ़ाने पर होगा शोध। ANRF से 50 लाख का मिला प्रोजेक्ट। AI के जेन बेस्ड मॉडल के पर किया जाएगा काम। AI से सटीक निर्णय लेने में मिलेगी मदद। अगले सत्र से डॉक्टर रोबिन सिंह भदौरिया करेंगे शोध। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बात करें BRCC भर्ती की तो BRCC शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी हो चुका है, वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। 6 अप्रैल को शिमला के पोर्टमोर स्कूल में होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा की ओर से करवाई जा रही BRCC शिक्षकों की भर्ती का सिलेबस विभाग ने समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देख सकते हैं। परीक्षा में 2 खंड होंगे। खंड 1 में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड 2 में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में स्कूल शिक्षा से जुड़े सामान्य मुद्दे, सरकारी शैक्षिक पहल, सामान्य ज्ञान, 10वीं कक्षा स्तर की बुनियादी अवधारणाएं, सामान्य मानसिकता क्षमता और भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए विभाग ने रोल नंबर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन आवेदन जमा करने का प्रमाण दिखाना होगा। तो और साथ में ये लेकर आपको जाना है जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की 2 प्रतियां यानी कि फ़ोटोकॉपी साथ लानी होगी।
ओके, तो इसमें क्या बताया है कि नीले रंग का पेन ही कर पाएंगे इस्तेमाल। परीक्षा में केवल नीले रंग का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल करने की ही सिर्फ अनुमति है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। ये प्रतिबंधित ही रहते हैं सभी परीक्षाओं में। विभाग ने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और पोर्टमोर स्कूल में ये परीक्षा जो है होगी। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू की बात करें तो एचपीयू ने जारी किया FYII CTTM BBA VCA VWOC का परीक्षा शेड्यूल। तो एचपीयू ने इनका शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके अलावा बात करें तो MCOM BTech और जर्नलिज्म के परिणाम भी इन्होंने घोषित कर दिए हैं। तो एचपीयू ने ये जो रिज़ल्ट है ये घोषित कर दिए हैं। ओके, और इनका परिणाम कितना फीसदी रहा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई किसी ने पेपर दिए थे तो वो अपना रिजल्ट चेक कर सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। BBA BCA FYI CTTM सहित VWOC की परीक्षाएं अप्रैल में ही आयोजित की जाएंगी। BBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट FYI CTTM कोर्स के दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होंगी, 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। BBA दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की 22 से 30 अप्रैल और BCA दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से शुरू होंगी जो 2 मई तक चलेंगी। VWOC का भी है आगे 21 से 26 तक चलेंगी और LLM के प्रथम सेमेस्टर की रेगुलर और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी जो 30 अप्रैल तक होंगी। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा CBSE का 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए यानी कि 2025-26 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं के पाठ्यक्रम में बोर्ड ने इसके इलेक्टिव विषयों में के 3 ग्रुप नए विषयों को जोड़ा है। इसमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन व फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर शामिल हैं। तो 12वीं के इन चारों स्किल इलेक्टिव विषयों में 50 अंकों की थ्योरी व 50 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। राहत, पिछले साल के दामों पर ही मिलेगी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबें। कुछ विषयों की किताबों के मूल्य में हुई 1 से 7 रुपये की बढ़ोतरी। महंगाई के दौर में बोर्ड ने अभिभावकों का रखा ख्याल। तो नए और पुराने रेटों ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जो फिलहाल इन्होंने पिछले दामों पर ही मिलेंगी किताबें ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस भर्ती की बात करें तो 129 महिला अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुलिस लाइन भराड़ी में 423 महिला अभ्यर्थियों ने भर्ती में लिया भाग। सुबह 5 बजे ही मैदान में पहुंच गई थी युवतियां। 5 अप्रैल से पुरुष वर्ग की होगी भर्ती, खाकी के लिए जुनून। पुलिस ग्राउंड भराड़ी में पुलिस भर्ती के दौरान लंबी और ऊंची कूद लगाती महिला अभ्यर्थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और अभी इनके फिजिकल्स चल रहे हैं सभी के। पुरुषों का भी यहाँ पे फिज़िकल चल रहे हैं, है ना, होंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो सभी का एक साथ होता है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।